आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। आज के इस एपिसोड में हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो सेंट सोफिया स्कूल है उसके सामने इसको शूट कर रहे हैं। मुद्दा है जालोर में जो एक बच्चे की जो निर्मम हत्या वहाँ स्कूल के हेडमास्टर ने की सुराना गांव में, और जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, अमृत महोत्सव मना रहा था, 13 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले उस बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक मासूम बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल, उम्र सिर्फ 8 साल, कक्षा 3 में पढ़ने वाला यह बच्चा, जिसका गुनाह ये बताया जा रहा है कि उसने हेडमास्टर की मटकी से पानी पी लिया, और इस बात पे गुस्सा होकर के हेडमास्टर ने उसकी इतनी पिटाई की कि वो बच्चा जख्मी हो गया और कुछ दिनों के इलाज के बाद 13 अगस्त को उसकी मौत हो गई। इस निर्मम हत्या के ऊपर राजस्थान में रोष तो है, देश में भी रोष है, नेताओं के बयान भी आए हैं, लेकिन रोष जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से रोष नहीं है। नेताओं के बयान जिस हिसाब से आने चाहिए उस हिसाब से नहीं है। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं, क्योंकि बच्चा एक शेड्यूल कास्ट का था, और शेड्यूल कास्ट है यानी दलित, वो सदियों से देश में पीड़ित और प्रताड़ित हैं। उनकी हिमायत में बोलने के लिए वो ताकत नहीं लगाई नेताओं ने जो अन्य मामलों में लगाते हैं। इसी मुद्दे पे हम आज का एपिसोड करना चाह रहे हैं। हमारे साथ कई जो सोशल वर्कर हैं, उनमें हैं सबसे पहले हम दलित समाज के चिंतक और युवा पत्रकार जो आंदोलनों में, जन संगठनों के साथ सभी मुद्दों पे संघर्ष करते रहते हैं, राजधानी जयपुर से लेके दिल्ली तक, युवा साथी पवन देव, उनसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में आपके। सर, ये जो घटना हुई है जालोर के अंदर वो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है। शिक्षक जिसे हमने आज तक हमारे इतिहास में और सभी जगह इतना सम्मान दिया है कि शिक्षक वो है जो बच्चों को पढ़ाता है, जो देश का कर्णधार होता है, क्योंकि बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बनते हैं, बड़े अधिकारी बनते हैं। लेकिन ये वाक्य जो आया है हमारा, बहुत ही शर्मनाक है कि किस तरीके से एक विद्यालय के अंदर जो 9 साल का बच्चा है, उसकी जो टीचर है छेल सिंह, उसने पानी पीने पर, मात्र घड़ा छूने पर इतना मारता है कि उसकी आंख में फटके बाहर आ जाती है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो वहीं जहां एक आज़ादी का अमृत महोत्सव देश बना रहा है, वहीं एक दलित परिवार और उसका 9 साल का बच्चा आज पानी पीने के लिए जब घड़े को छू देता है तो उसकी मार कर हत्या कर दी जाती है। तो सोचिए हम किस समाज में जी रहे हैं, और किस टीचर है जो अध्यापक है वो किस मानसिकता के, अगर ऐसे टीचर अध्यापक हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनकी मानसिकता इतनी गंदी है, जातिवाद जिनके दिमाग में भरा हुआ है, ये कचरा जिनके दिमाग में भरा हुआ है, जो देश को तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शर्मनाक है। और हमारा ये कहना है कि उस पीड़ित बच्चे को तो न्याय मिलना ही चाहिए, प्रेम को, उसके परिवार को। लेकिन इस मानसिकता को रखने वाले जो लोग हैं, जो टीचर है, या विभिन्न जो क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, जो जातिवाद आधारित अपनी सोच रखते हैं, उन पे हमें प्रहार करना है। हमें ऐसा देश चाहिए, ऐसा भारत चाहिए जहाँ सभी जाति मज़हब के लोग मिलकर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और जातिवाद बिल्कुल ना रहे, सब समानता के आधार पर एक दूसरे का व्यवहार करें, क्योंकि हम समान है। ये देश संविधान से चलता है, किसी गहरी ऐसी मानसिकता से नहीं चलता जो समाज को बांटने वाली है। तो मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ, और ये घटना दोबारा किसी बच्चे के साथ ना हो, ऐसा कुछ सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने इसके अंदर क्या महसूस किया और आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है, उस बच्चे को अच्छा सच्चा न्याय मिले, और राजस्थान सरकार है इसमें कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए उसके विरोध, और आगे किसी समाज के साथ या कोई भी छोटी जाति का उसको छोटा बड़ा नहीं समझा जाए, सबको सम्मान समझा जाए, अच्छा उनके साथ व्यवहार किया जाए। हमारा यही कल्चर है हिंदुस्तान का, इसके आगे मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। ये भेदभाव जो बना रहे हैं ये गलत है। आपका पूरा नाम, कहाँ से आप? मैं जोटोड़ा रहता हूँ, शेख सलामुद्दीन मेरा नाम है, और इसी शहर का नागरिक हूँ। तो इस नाते मैं माननीय श्री अशोक गहलोत जी से भी कहूँगा, और हमारे जितने भी मंत्रीगण लोग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तो उनसे कहूँगा सख्त से सख्त
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो शिक्षकों के इस तरह की घृणा रखते बच्चों के खिलाफ छोटी जाति समझकर, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनको कार्यभार से निकाला जाए। ऐसा शिक्षक नहीं चाहिए जो आगे नवयुवक पीढ़ियों को, नए बच्चों को एक गलत सोच पैदा करता हो। ये सलामुद्दीन साहब जो न्याय की मांग कर रहे हैं, और न्याय का ही जब मुद्दा है तो जो राजस्थान एससी आयोग के चेयरमैन हैं खिलाड़ीलाल बेरवा, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि उदयपुर के मामले में बिना मांगे सरकार ने 50 लाख रुपए और 2 नौकरियां दी, तो जालोर के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने 5 लाख रुपए की जो घोषणा की पहले, और समाज कल्याण विभाग ने है वो 8 लाख की करी, और कल जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने, उन्होंने ये घोषणा की कि कांग्रेस पीसीसी है वो 20 लाख रुपए मदद के तौर पे देगी, यानी करीब 33 लाख रुपए सरकार और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे 33 लाख रुपए की घोषणा टोटल कल गोविंद सिंह डोटासरा ने की। लेकिन सवाल वही है कि ये मानसिकता क्यों है, और इसके बावजूद जो बड़े पैमाने पर जो लोगों में विरोध क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं उस मासूम बच्चे के लिए न्याय की डिमांड कर रहे हैं, उससे उचित मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं। हम आगे जानना चाह रहे हैं। भाई, आपका नाम? परेश बर्मन। आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? क्या बोलूँगे, इसको तो खुद के बच्चा को तो मारता है तो क्या इंजन रखता है, दूसरा को तो मैं मारने का क्या जरूरत है। पानी पीने के तो पानी पीने तो सबको आदमी देता है, फिर पानी पीने तो सरकार से तो नौकरी करता है आप, फिर पानी क्यों पीने नहीं दिया है, क्यों गलत काम को लिए तो गलत काम है उसको। बस हमने ये धन्यवाद है। ये कह रहे हैं कि जो गलत काम है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आपका नाम भाई? मजीद। आपका क्या कहना है इस मामले में? अपना क्या करूँगा, अपना यही जानता हूँ जो बच्चा अपना भी पढ़ता है, जैसे बच्चा को मासूम बच्चा को मार दिया, उसी बच्चा को मारना चाहिए। क्यों अपना बच्चा जैसा है उसकी बच्चा भी ऐसा है, क्यों गलत बच्चा को मार दिया, दूसरी बच्चा को क्यों मारा। बस अपने इतने कहना चाहते। इन भाई का कहना है जब आदमी खुद के बच्चे को नहीं मार सकता है तो दूसरे के बच्चों को कैसे मार सकता है। दूसरे का बच्चा भी खुद के बच्चे जैसा ही होता है। एक मासूम बच्चे की जो निर्मम पिटाई करके उसकी हत्या की गई है, उसके हत्यारे को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इस भाई की डिमांड है। आप भैया? मेरा नाम सलीम खान है जी। शास्त्री नगर भट्टा बस्ती रहता हूँ सर। इस मामले में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है सर कि इस तरीके की हरकत और इस तरीके का न्याय नहीं होना चाहिए कि पानी के एक गिलास पानी पीने की खातिर उसने अपनी जान गंवानी पड़ी। इसको कानूनी तौर से इसको सज़ा मिलनी चाहिए, और इस तरीके का भेदभाव रखने वाले को इस तरीके का हमको नहीं चाहिए, मास्टर हो या कोई भी समाज का हो। हमको सारा ये हिसाब चाहिए कि हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। ये मैं तो इतना ही कहूँगा सर। ये सलीम खान शास्त्री नगर से जो कह रहे हैं कि इस तरह के मास्टर भी नहीं चाहिए कि एक मासूम बच्चे की पानी पीने को लेकर के जिसका हत्या कर दी जाए, निर्ममता से उसको पीट दिया जाए, उसको पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए, उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये भाई सलीमुद्दीन साहब दोबारा बताएं। और हम ये चाहेंगे कि ये जो जितने भी राजनेतागण जो लोग हैं वो इसका मुद्दा ना बनाएं और प्रचार ज़्यादा ना करें, उसका अच्छे से अच्छा सहयोग करें और आगे इसके लिए समाज के लिए अच्छी गतिविधियां बनाएं। समाज के लिए एक अच्छी गतिविधि, अब उसको मुआवजा देने से क्या उसको इंसाफ मिल जाएगा और समाज को इंसाफ मिल जाएगा? नहीं, हमें वो चाहिए जो हमारे समाज को एक अच्छा कल्चर मिले और देश को एक अच्छा कल्चर मिले। तो वो भावना लोगों के में जागरूक करें और वही चीज़ पैदा करें। खाली अपना एक पल्ला झाड़ने वाली बातें गवर्नमेंट करती वो ना चलाए। जी, हमारे बीच एडवोकेट मुजाहिद नकवी साहब जो MIM की जो स्टेट कमेटी है उसके मेंबर हैं और राजस्थान मिल्ली काउंसिल है उसके प्रवक्ता भी हैं, वो हमारे बीच हैं। वो जालोर के इस प्रकरण पे बताएंगे कि उनकी क्या डिमांड है और जो अभी तक सरकार ने या जांच एजेंसी ने जो किया है उससे क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं। मुजाहिद साहब। आदाब अर्ज़। मैं जालोर की घटना पर एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ घटनाएं हो रही हैं ये हमारे केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जिन नीतियों के तहत लोगों का जो जहन अपना बनता जा रहा है उसके अंदर एक बात साफ है कि जो अपर क्लास है वो अपर क्लास अपने घमंड में या अपने उसके अंदर दबे कुचले लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। उसी के तहत ये घटना है। मैं राजस्थान के सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है इसकी जितनी भरपाई हो सके करना चाहिए, गिरफ्तारी के साथ साथ उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और आइंदा ऐसी घटनाएं न हो इसके सारे उपाय करना चाहिए।
आपकी पार्टी की तरफ से इस मामले में कोई डेलीगेशन कहीं गया है या जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी के मामले में हम लोगों ने, हमारे जो कायद हैं, हमारे जो सदर हैं ऑल इंडिया लेवल पर, सबसे पहले इस बात को उठाने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने भारत सरकार से भी मांग की और राजस्थान सरकार से भी कहा है कि इस घटना पर एक्शन जल्द से जल्द और सख्त से सख्त लिया जाए। राजस्थान के जहाँ तक सवाल है, राजस्थान की पार्टी, राजस्थान में जो एमआईएम पार्टी है, इसके कन्वीनर यहाँ पर मौजूद हैं। ये उनके सोचने का वो है, अगर वो कहेंगे तो हम सब लोग मिलकर इसके लिए जो भी हो सकेगा वो करने की कोशिश करेंगे। इनका मानना है कि एमआईएम ने इसकी, जो एमआईएम चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने इसकी शुरुआत में ही निंदा कर दी और पार्टी है वो जो भी होगा इसके इंसाफ के लिए वो करेगी। हमारे साथ एमआईएम के जो स्टेट कमेटी के मेंबर हैं एडवोकेट जावेद खान खिवा सर, वो इस जालोर की घटनाक्रम पे अपने विचार प्रकट करेंगे कि वो इसके अंदर न्याय की क्या मांग कर रहे हैं और सरकार और एजेंसियों ने जो काम किया है जांच और मुआवजे का, उससे कहां तक संतुष्ट हैं। एडवोकेट जावेद साहब। देखिए सर, मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि राजस्थान के अंदर जिस तरह का परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि आप और आपके जो संगठन हैं, जो सरकार के कार्यकारी संगठन हैं, उन सब से हम अपील करना चाहते हैं कि इस देश को आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर बांटने का काम बंद कर दें खुदा के लिए, क्योंकि इस देश के अंदर जो परसेप्शन तैयार हो रहा है उसमें बीजेपी की भूमिका बहुत बड़ी है और उससे बड़ी भूमिका मैं कांग्रेस की मानता हूं कि अपोजिशन के नाम पे आज राजस्थान सरकारी घटना है, अपोजिशन के नाम पे कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। आज इस बच्चे को, दलित बच्चा, वो तीसरी क्लास का बच्चा है, 5-7 साल का लड़का, उसे ये नहीं पता है उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, एक मटके से पानी पीने की इतनी बड़ी सज़ा। इस देश के नेताओं को सोचना पड़ेगा, इस राजस्थान में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उनको सोचना पड़ेगा कि ये आए दिन घटनाएं क्यों हो रही हैं, इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। हम सरकार से अपील करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसे कम से कम आप 50 लाख रुपए का मुआवजा दें और उनके परिवार में सरकारी नौकरी दें। आप देखिए फारूक साहब, ये घटनाएं यहाँ तक ही सीमित नहीं है। अभी फ़िलहाल रिसेंटली एक घटना उदयपुर की हुई थी, हम उसका बेहद बुरी तरह से कंडेम करते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सख्त से सज़ा दी जाए। लेकिन उसके बाद पोखरण में लाठी सीरीज़ में एक सलमान नाम के युवक को आर्मी के जवानों के द्वारा उसे मारा गया, अधमरा कर दिया गया, हॉस्पिटल के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। चाहे इंद्र कुमार मेघवाल हो, चाहे सलमान हो, जनाब बात एक ही है, इस देश के अंदर दलित और मुसलमानों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, हम एमआईएम पार्टी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे। सरकार अगर सही समय पर अपना निर्णय नहीं लेती है और सरकार बार बार इन घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। माननीय अशोक गहलोत जी क्या कर रहे हैं, राजस्थान के मुखिया हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो क्यों रही है। ऐसी मानसिकता के लोग जो धर्म के नाम पर आए दिन ये कृत्य कर रहे हैं, उनको आप सख्त से सजा दीजिए। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी घटना करने वाले लोगों को मतलब फास्ट ट्रैक के थ्रू इनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। और हम उस पीड़ित परिवार के साथ, जो इंद्र कुमार मेघवाल बच्चा है, उस पीड़ित परिवार के साथ हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के कन्वीनर जमील खान साहब जो हैं और पूरी कोर कमेटी, पूरे हमारे जो सदस्य हैं, उनकी तरफ से हम बड़ी सांत्वना रखते हैं। हम कहते हैं कि ईश्वर उस परिवार को संबल दे और हम रात रात यही कर सकते हैं। उस बच्चे की पूर्ति कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। माँ बाप का जो बच्चा चला गया उन्हें 50 लाख से पूर्ति होगी, न सरकारी नौकरी से। लेकिन सरकार से हम मांग करते हैं कि उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे, 50 लाख का मुआवजा दे। अगर ये काम अगर अशोक गहलोत जी की सरकार ने नहीं किया तो एक बड़ा जन आंदोलन आपको एमआईएम पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा। शुक्रिया। ये एडवोकेट जावेद साहब जो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने एक तरह का एक जो माहौल बनाया है, उसमें बीजेपी ने नफरत का माहौल बनाया और कांग्रेस ने भी उसी माहौल को आगे बढ़ाया या खामोश रही। यानी जो व्यवस्था है देश की और प्रदेश की, उस व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस व्यवस्था को सुधारने की जो मांग करते हुए ये भी कहा है कि राज्य सरकार अगर उचित मुआवजा नहीं देगी, न्याय नहीं देगी, तो एमआईएम है वो बड़ा आंदोलन करेगी। ये सोच कैसे बनी कि सदियों से देश के अंदर जो दलित हैं, आदिवासी, जो दबे कुचले पीड़ित लोग हैं, उनके लिए एक सोच उनके खिलाफ बनी, उनको कुचलने के लिए, और जो अन्याय उनके साथ हुआ। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और संविधान हमारा लागू हो गया
उस संविधान को बनाने वाले भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर एक दलित परिवार में पैदा हुए। उसके बावजूद 75 साल बाद आज़ादी के जब पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा था, 75 उसकी वर्षगांठ मना रहा था, 76वां जो स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसके 2 दिन पहले 13 अगस्त को इतनी निर्मम हत्या से एक मासूम बच्चे की, दलित बच्चे की हत्या होती है। तो इसका मतलब है कि देश में जो मानसिकता है, छुआछूत की मानसिकता, दबे कुचले जो पिछड़े लोगों को कुचलने की मानसिकता आज भी देश में जिंदा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।